हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम इनफाइनाइट सीरीज के अंदर कंपैरिजन टेस्ट पढ़ेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट है। पूरी इनफाइनाइट सीरीज के अंदर क्या आएंगे, काम आएंगे, ठीक है ना। इसके बाद पढ़ेंगे पी टेस्ट और उसके बाद पढ़ेंगे एक्सरसाइज, ठीक है। तो देखो, कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है। इफ समेशन यू एन एंड समेशन वी एन, दो इनफाइनाइट सीरीज है, आर सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म। यहाँ पे ध्यान रखना, पॉजिटिव टर्म सीरीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड समेशन वी एन इज कन्वर्जेंट, ये जो है वी एन क्या है, सीरीज कन्वर्जेंट है। एंड देयर इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट के सच दैट यू एन लेस देन इक्वल टू के वी एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एम। यानी क्या बात कर रहा है, अगर भी वी एन जो सीरीज है उसको के से मल्टीप्लाई कर दें तो भी यू एन की हर एक टर्म लेस देन और इक्वल टू के वी एन रहे फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एम के लिए। यानी एम की वैल्यू आप कुछ भी चूज कर लो, एम या एम से आगे के नंबर के लिए यू एन ए लेस देन इक्वल टू के वी एन रहे। समझ में आई बात है। देन समेशन यू एन इज आल्सो कन्वर्जेंट। ये हमेशा एक चीज याद रखना भाई, देखो यहाँ पर है ना, वी एन क्या है, बड़ी सीरीज है, किससे, यू एन से। वी एन क्या है, यू एन से क्या है, बड़ी सीरीज है। जब बड़ी सीरीज जब कन्वर्जेंट होती है ना, तो छोटे वाली सीरीज तो कन्वर्जेंट होगी। जब बड़ी सीरीज का सम, जब बड़ी सीरीज का सम फाइनाइट आ रहा है तो छोटी सीरीज का सम तो फाइनाइट आएगा ही आएगा, ठीक है ना। ये हमेशा याद रखना, जब भी यू एन लेस देन इक्वल टू के वी एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एम हो, हमेशा बड़ी वाली सीरीज अगर कन्वर्जेंट होगी तो छोटे वाली कन्वर्जेंट जरूर होगी। यही सेम फैक्टर क्या है, देखो, इफ यू एन वी एन आर टू पॉजिटिव टर्म सीरीज एंड समेशन वी एन इज डाइवर्जेंट, समेशन वी एन इज डाइवर्जेंट, अब ये बार डाइवर्जेंट है, ठीक है ना। एंड देर इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट के सच दैट यू एन ग्रेटर देन के वी एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एम, देन समेशन यू एन इज आल्सो डाइवर्जेंट। अब ध्यान से सुनना, अब वी एन क्या है, छोटी सीरीज है, ध्यान से देखो, यू एन की हर एक टर्म क्या है, वी एन से बड़ी आ रही है, के से मल्टीप्लाई करने के बाद भी। तो अब क्या है, वी एन क्या है, छोटी सीरीज है, यानी कि यू एन की हर एक टर्म में वी एन से क्या है, ग्रेटर देन है। समझ में आई बात है। तो इसका मतलब वी एन कैसी सीरीज है, छोटी सीरीज है। वी एन छोटी सीरीज है, लेकिन वी एन क्या है, डाइवर्जेंट। जब छोटी सीरीज ही डाइवर्जेंट हो रही है, जब छोटी सीरीज स्मॉल सीरीज ही डाइवर्जेंट हो रही, स्मॉल टर्म वाली ही सीरीज जब डाइवर्जेंट है, स्मॉल टर्म वाली सीरीज का ही सम इनफाइनाइट आ रहा है, तो उससे बड़ी वाली का तो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा ही आएगा। समझ में आई बात है। छोटे वाली सीरीज, छोटी वाली टर्म का सीरीज का सम अगर इनफाइनाइट आ रहा है तो बड़ी वाली सीरीज का सम तो इनफाइनाइट आएगा ही आएगा। समझ में आई बात। ये दूसरा कंपैरिजन टेस्ट है, ये आप दोनों, ये आप इनको यूज कर सकते हो, करेंगे आगे चल के, देखना ध्यान से, हर एक जगह यूज करेंगे इनको हम। इफ यू एन समेशन यू एन एंड समेशन वी एन आर टू पॉजिटिव टर्म सीरीज एंड देयर एग्जिस्ट टू पॉजिटिव कॉन्स्टेंट एच एंड के इंडिपेंडेंट ऑफ एन के ऊपर डिपेंड नहीं करते, यानी एन की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, एच और के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। एंड देयर पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट एच ग्रेटर देन यू एन अपॉन वी एन लेस देन के फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एम। यानी कि हर एक यू एन अपॉन में वी एन, कहने का मतलब है जैसे यू वन अपॉन में वी एन, यू टू अपॉन में वी टू, यू थ्री अपॉन में वी थ्री, इन जनरल यू एन अपॉन में वी एन फॉर ऑल एन, ठीक है ना, फॉर ऑल एम ग्रेटर देन एन। अगर एच और के ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर ये सिस्टम लागू होता है, यू एन अपॉन वी एन इस एच और के बीच में लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों सीरीज, देन टू सीरीज समेशन यू एन एंड वी एन कन्वर्ज और डाइवर्ज टूगेदर। कन्वर्ज और डाइवर्ज टूगेदर का मतलब है एक सीरीज कन्वर्ज करेगी तो दूसरी भी कन्वर्ज करेगी, अगर एक सीरीज डाइवर्ज करेगी तो दूसरी भी डाइवर्ज करेगी। ऐसा नहीं होगा कि भाई एक कन्वर्ज कर रही है दूसरी डाइवर्ज कर रही है, ऐसा नहीं होगा। दोनों का बिहेवियर कैसा होगा, सेम होगा। अगर ये पोजीशन होल्ड करती है, यू एन और वी एन दोनों की दोनों सीरीज क्या करेंगी, इकट्ठी कन्वर्ज करेंगी, इकट्ठी डाइवर्ज करेगी। समझ में आई बात है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, दो कंपैरिजन टेस्ट और हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो ये भी है, ठीक है ना, सारे के सारे टेस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कंपैरिजन टेस्ट है, हर जगह यूज होगा ये, ठीक है। तो लेट समेशन यू एन एंड समेशन वी एन बी टू पॉजिटिव टर्म सीरीज,
इफ पहला मोस्टली जगह यूज होगा ये, मोस्टली जगह। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन इज इक्वल टू एल। एल क्या है, फाइनाइट नंबर होना चाहिए और नॉन जीरो होना चाहिए, यानी जीरो नहीं आना चाहिए और इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, बाकी कोई एल नंबर क्या आ जाए, फाइनाइट। यू एन अपॉन वी एन यानी एन टेंस टू इन्फिनिटी मीन्स दैट यू एन अपॉन वी एन, यू टू अपॉन वी टू, यू थ्री अपॉन में वी थ्री, अप टू सोन एन टेंस टू इन्फिनिटी, हर एक टर्म पर, ठीक है ना। एल कैसा आना चाहिए, फाइनाइट। एन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, एल की तरफ जाना चाहिए। ये लिमिट किसकी तरफ जानी चाहिए, एल की तरफ जानी चाहिए। एल कैसा होना चाहिए, फाइनाइट एंड नॉन जीरो। देन समेशन यू एन एंड समेशन वी एन बोथ कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। ये कंपैरिजन टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस जो अगली एक्सरसाइज आएगी पी टेस्ट का यूज करेंगे, पी टेस्ट अभी प्रूफ करेंगे उसको, उसमें बहुत जगह मतलब हर जगह यूज होगी ये टेस्ट बहुत जगह यूज होगा। मोस्टली 80% क्वेश्चनों में यही यूज होगा, राइट। ओके, सेकंड क्या कहता है, इफ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन इज इक्वल टू जीरो। अब आप एक बात बताओ, कोई भी फ्रैक्शन है जीरो कब आता है, जीरो तब आएगा जो ऊपर वाली सीरीज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। नीचे वाली पॉजिटिव रहनी चाहिए, नीचे वाला जीरो नहीं बनना चाहिए। जीरो बन गया तो जीरो बाई जीरो फॉर्म बन गया, वो क्या होती है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। तो इसका मतलब ये है अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर यू एन क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब ये होगा वी एन जीरो नहीं होगा, वी एन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा हमेशा, क्योंकि पॉजिटिव टर्म सीरीज है, ध्यान रखना, नेगेटिव नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसका मतलब पता है क्या होगा यहाँ से, इसका मतलब होगा यू एन ए लेस देन ए इक्वल टू वी एन फॉर ऑल एन। तभी ये पॉसिबल है, क्योंकि यू एन की हर एक टर्म वी एन से क्या है, छोटी है। तभी ये लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर क्या हो रही है, जीरो हो रही है, ठीक है ना। अरे वी एन क्या रह रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया अगर ये यू एन क्या है, वी एन से छोटी टर्म है, यू एन की वी एन से क्या है, छोटी टर्म है। अब देखो तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से और वी एन कन्वर्ज कर रहा है, तो ये तो क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ से कि वी एन क्या है, बड़ी सीरीज है, बड़ी टर्म सीरीज है। तो अगर वी एन कन्वर्ज कर रहा है तो यू एन तो कन्वर्ज करेगा ही करेगा। यहाँ से ये बात निकल के आ गई, यू एन लेस देन वी एन फॉर ऑल एन। समझ में आई बात है। तभी ये क्या हो रही है, जीरो को कन्वर्ज हो रही है। क्या हो रही है, जीरो को कन्वर्ज, क्योंकि यू एन की हर एक टर्म वी एन से लेस देन है फॉर ऑल एन के लिए। तभी तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे यू एन क्या हो जाएगा, जीरो। वी एन कभी जीरो नहीं होगा। समझ में आई बात है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये केस होल्ड करता है और ये वी एन क्या है, यहाँ से इसी से ये क्लियर हो रहा है कि वी एन की टर्म क्या है, वी एन से बड़ी है। तो अगर ये बड़ी वाली सीरीज अगर कन्वर्ज कर रही है तो छोटे वाली सीरीज तो कन्वर्ज करेगी ही करेगी। बड़ी वाली सीरीज का सम अगर फाइनाइट आ रहा है तो छोटे वाली सीरीज का सम फाइनाइट आएगा ही आएगा। समझ में आई बात। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, इफ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन इक्वल टू इन्फिनिटी। अब आप एक बात तो, कोई भी फ्रैक्शन है इन्फिनिटी कब आता है, जब नीचे वाला जीरो की तरफ जा रहा हो। जब नीचे वाला क्या हो रहा हो, जीरो की तरफ जा रहा हो, ऊपर पॉजिटिव हो, जीरो बाई जीरो तो बनेगा ही नहीं। जीरो बाई जीरो का मतलब तो इनडिटर्मिनेंट है, ठीक है ना। कोई भी फ्रैक्शन जीरो कब बनता है, जब डिनोमीटर में नीचे जीरो आ जाए, या डिनोमीटर जीरो की तरफ कन्वर्ज करता हो, ठीक है ना। जीरो नहीं आएगा, जीरो तो आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब है, ये इन्फिनिटी आने का मतलब क्या है, जो नीचे वाली टर्म है ना वी एन, वो किसकी तरफ जा रही है, जीरो की तरफ जा रही है, और ऊपर क्या है, कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यहाँ से क्या निकल के आया कि भाई वी एन की टर्म जीरो हो रही है, तो वी एन ए लेस देन यू एन ए फॉर ऑल एन हो रहा है यहाँ से। यानी वी एन क्या है, छोटी सीरीज है, छोटी टर्म वाली सीरीज है, किससे, यू एन से। अब देखो, अब वी एन, अब छोटी सीरीज कौन है यहाँ पर, वी एन, और वी एन डाइवर्ज कर रही है। अब छोटी सीरीज का सम ही इनफाइनाइट आ रहा है, तो बड़ी सीरीज का सम तो इनफाइनाइट आएगा ही आएगा। समझ में आई बात, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको यहाँ से आपको पता लग गया होगा, ठीक है। ओके, हाँ जी, ये फिफ्थ देखो, लेट समेशन यू एन एंड समेशन वी एन बी टू पॉजिटिव टर्म सीरीज इफ यू एन अपॉन में यू एन प्लस वन ग्रेटर देन वी एन अपॉन में वी एन प्लस वन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एम, ठीक है। एंड समेशन वी एन इज कन्वर्जेंट। अगर छोटी सीरीज का फ्रैक्शन कन्वर्जेंट हो, यानी ठीक है ना, ये फ्रैक्शन है,
वी एन अपोन में वी एन प्लस वन, यू एन अपोन में यू एन प्लस वन से क्या है, छोटा है। अगर छोटे वाले फ्रैक्शन वाली सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो बड़े वाले फ्रैक्शन की सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी, ठीक है ना, आपको ये याद रखना है। इफ यू एन अपोन में यू एन प्लस वन लेस देन वी एन अपोन में वी एन प्लस वन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एम एंड समेशन वी एन इज डाइवर्जेंट, यानी बड़े वाला फ्रैक्शन वाली सीरीज अगर डाइवर्जेंट है तो छोटे वाले फ्रैक्शन की सीरीज यू एन भी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले दो और ये फोर्थ, ये दो तीन कंपैरिजन टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको हम बार बार यूज करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे पी टेस्ट का प्रूफ और उससे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे उससे रिलेटेड एक्सरसाइज, राइट। थैंक यू।